कल हमने पढ़ा था अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के तीन भेद हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार, शब्द के कारण जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो शब्द अलंकार होते हैं, और जब अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो अर्थ अलंकार होते हैं। शब्द अलंकार में ये है अनुप्रास, यमक और सलेश। सलेश को उभय अलंकार में मानते हैं। तो ये देखो, ये लिखा मैं, इसमें एक बात का ध्यान रखना, शब्द अलंकार इसलिए है ये, एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द आ जाएगा ना तो वो अलंकार समाप्त हो जाएगा। जैसे देखो, काली घटा का घमंड घटा, ये यमक अलंकार का उदाहरण है। घटा मानी बादल, घटा मानी कम होना। अगर यूं कभी यूं कह दे काले बादल का घमंड कम हुआ, या घटा काले बादल का घमंड घटा, तो अलंकार समाप्त हो जाएगा। इस शब्द के स्थान पर इसका पर्यायवाची शब्द कर दिया तो घटा के जो दो अर्थ निकले थे तो बादल कर दिया उसने। इसी प्रकार कनक कनक तुम्हें मैं यमक के बारे में पहले बता देता हूं। तो अनुप्रास एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती हो, यमक मानी होता जोड़ा। यमक का अर्थ है जोड़ा, शब्दों का जोड़ा हो। ये देखो शब्दों का जोड़ा है, ये आगे लिखो हम कनक। तो शब्दों का जोड़ा हो, जोड़े में अगर शब्द आ रहे हैं, दो शब्द आ रहे हैं, और साथ ये भी याद रखना है अर्थ अलग अलग हो। अगर अलग अलग अर्थ नहीं है तो वो पुनरुक्ति बन जाएगा। जैसे रातों रात, बातों बात, ये पुनरुक्ति है, यमक नहीं है। ये जोड़ा तो है शब्दों का, लेकिन अर्थ अलग अलग नहीं है। और यहाँ अलग अलग अर्थ है। एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ हो तो वो यमक अलंकार होता है। बिल्कुल आसान है। एक शब्द दो बार आए या तीन बार आए या दो से अधिक बार आ जाए और हर बार प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ हो तो यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द दो बार आया है, दोनों बार अलग अलग अर्थ है। घटा मानी बादल, घटा मानी कम होना, तो काले बादलों का घमंड कम हो गया है। अब एक ही शब्द दो बार आया है, इसलिए शब्द अलंकार है। यहां इसका पर्यायवाची शब्द अगर प्रयुक्त कर देंगे तो अलंकार समाप्त हो जाएगा। कवि जब कविता लिखता है, रचता है, तो वो ये सोचकर रचता है कि कौन सा शब्द उपयुक्त रहेगा। कनक कनकते सो गुनी मादकता दिखाए, यह खाए बोराए जग, यह पाए बोराए जग। कवि कहता है कि सोने में धतूरे से 100 गुनी मादकता, 100 गुना नशा अधिक है। जैसे कनक मानी एक तो धतूरा हुआ है, कनक मानी सोना, तो दो अर्थ हो गए, अलग अलग अर्थ हो गए। एक शब्द दो बार आया और दोनों बार अलग अलग अर्थ हुआ। तो कनक सोना, कनक धतूरा, धतूरा और कनक मानी सोना। अब देखो, कनक कनकते 100 गुनी मादकता देगा है, सोने में धतूरे से 100 गुनी मादकता, 100 गुना नशा अधिक होता है। यह खाए बोराए जग, यह पाए बोराए जग। धतूरे को तो खाने से जग संसार पागल हो जाता है। कोई आदमी धतूरा खा लेगा तो उसका नशा हो जाएगा, मर भी सकता है। और सोना अगर पा लेगा तो नशा हो जाएगा। तो सोने में नशा धतूरे से अधिक है। सोने में पाने से नशा कैसे हो जाएगा? पागल हो जाएगा। पागल का मतलब अहंकार हो जाएगा, घमंड हो जाएगा। वो भी एक नशा है, मादकता है। प्रत्येक चीज जो हमें आकर्षित करती है, कबीरदास कहते हैं वो माया है, वो मादकता है जो हमें आकर्षित कर रहा है। तो सोना हमें आकर्षित कर रहा है, सोने की तरफ लालायित है, धन के प्रति लालायित है व्यक्ति। अगर पढ़ाई तुम्हें आकर्षित कर रही है, पढ़ाई के प्रति तुम्हारा जुनून है, नशा है, तो वो नशा सही है। लेकिन अगर तुम्हारा नशा बुरी चीजों की तरफ है, सोने की तरफ है, तो गलत है। तो कनक कनक से 100 गुनी मादकता दिखाई, है खाए बोराए जग, ये पाए। सोने को प्राप्त करने से नशा हो जाता है, इसलिए इसमें और भी ज्यादा नशा है। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत की उपकार, और लोचन अनंत उगाड़ के, अनंत दिखावनहार। देखो 4 बार आगा, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आगा। सदगुरु की महिमा, सच्चे गुरु की महिमा अनंत होती है, सीमाहीन। एक अनंत का अर्थ होगा जिसका कोई अंत नहीं, सीमाहीन। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत की उपकार, लोचन अनंत उगाड़ के। लोचन अनंत, कौन सा लोचन? अनंत, यानी जो तीसरी आंख है वो उगाड़ के, ज्ञान की आंख, दिव्य दृष्टि। लोचन अनंत उगाड़ के, अनंत दिखावनहार। और उसने अनंत मानी भगवान, प्रभु, परमेश्वर, उसने परमेश्वर के दर्शन करा दिए। तीसरी आंख उगाड़ के चरम चक्षु, ये चरम चक्षु दो हैं, इनके अपेक्षा तो हमारी
थर्ड आई है, तीसरी आगे बाहु गाड़ के उसने और अनंत का दर्शन करा दिया, भगवान का दर्शन करा दिया। तो देखो एक शब्द 4 बार आया और चारों बार अलग अलग अर्थ है। तो एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार अलग अलग अर्थ हो, जैसे मैं लिख दूं या दया करो ना, करो ना भाई, या करो ना दुश्मन लिखती हूं, दया करो ना दुश्मन। तो करो ना इसका क्रिया है, इसका अलग अर्थ होगा, इसका अलग अर्थ। इसको तो कोरोना है मेरा मतलब इससे, और इसको करो ना थोड़ी मेर करो ना, दया करो ना करो। तो एक शब्द 2 बार आगा, दया करो ना दुश्मन। एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार अलग अलग अर्थ हो, जैसे बात कोई कहते अब भाई खा मार कोच फूल, खा मार कोच से फूल की कोच की, कोच शब्द में 2 बार प्रयुक्त कर दिया। एक तो अंग्रेजी शब्द होता है कोच, कोचिंग वाला, ये कोच, ये अन्य कोच बोला गया, खा मार कोच फूल की कोच की, तो कोच की कोच फूल की बोली। तो एक शब्द 2 बार आगा, मैं तुम्हें समझाएंगे प्रयुक्त करेंगे सब, ताकि तुम समझ जाओ। क्यों मत सोचना है कोई इंग्लिश का ले लिया, कोई देशी शब्द ले लिया, सिर्फ तुम्हारे मस्तिष्क में बात उतर जाए, इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूं। तो खा मार कोच फूल की कोच की, तो एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और हर बार अलग अलग अर्थ लिए हुए हो। हर बार यानी एक शब्द भिन्नार्थक अर्थ में प्रयुक्त होता हो, भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो, तो यमक है। तब ये याद रखिए, जोड़ा शब्द जोड़ो 2 शब्द से और अलग अलग अर्थ से, तो यमक से यमक मान जोड़ा। और सलेश, इसका भी शब्दार्थ याद रखो, अर्थ याद रखो, मायना याद रखो। सलेश से मिलता जुलता शब्द होता है सरेश, और सरेश जो बढ़ाई का काम करते हैं, खत्ती ध्यान कपा हुआ सरेश, जगह देखिए थोड़ा थोड़ा पदार्थ से चिपकाने का, तो सलेश सरेश के सा है, जिसका अर्थ चिपकना, चिपकना। अब इसमें इसको थोड़ा अंतर है, क्लियर कर दूं मैं। इसमें तो एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आ रहा है, और इसमें एक शब्द एक ही जगह आएगा, एक ही बार आएगा और अलग अलग अर्थ होंगे। एक शब्द एक ही जगह प्रयुक्त हो और अलग अलग अर्थ हों, भिन्न भिन्न अनेक अर्थ हों। कभी यहाँ अनेकार्थी शब्द ढूंढ के लाएगा, जैसे देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानो सून। पानी गए ना उबरे मोती मानुष सून, मोती मानुष और चून। या ऊपरली पंक्ति में अलंकार नहीं, ये मत सोचना 3 बार आगा पानी शब्द, 3 बार नहीं, ऊपर इस पंक्ति में अलंकार। ऊपर ये रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये है पानी गए ना उबरे मोती मानुष सून। अब देखो पानी शब्द एक जगह आया सिर्फ, और वहां से पानी गए ना उबरे मोती, पानी जाने के बाद मोती को कोई नहीं पहुंचता, तो यहाँ इसका अर्थ है चमक। अब मोती की चमक खत्म होगी ना, तो भाई मोती की कीमत घट जाएगी, तो कोई नहीं पूछो, चमक के कारण उसकी कीमत है। पानी गए ना उबरे मोती, मोती पानी जाने के बाद नहीं उबरता, और पानी गए ना उबरे मनुष्य, मनुष्य के लिए इसका अर्थ इज्जत, पानी मानी इज्जत, और इज्जत चलेगी ना मनुष्य की, फिर उसमें कोई नहीं पूछेगा। तो पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, चून के लिए पानी का अर्थ जल, तो देखो भिन्न भिन्न अर्थ हुए, और शब्द एक ही था। यमक में तो 2 बार आया था, इसमें एक ही बार शब्द आया, एक शब्द एक ही बार आए, वहीं से अनेक अर्थ निकलते हो। यहां से इसके 3 अर्थ निकलते हैं, तो इसका 3 अर्थ चिपके हुए हैं, तो यह है सलेश। और देख लो, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, 3 शब्द आए हैं। 3 आजकल देखो तकनीक कैसी आ गई, इसमें शाही है ना, उसमें दारू कैसी बात आ रहा है कि ये शाही वाला है। हल्का नहीं पेन रुक गया था, मैंने इसमें थोड़ी सी 2 ड्रॉप दारू पी ली, ये पेन भी दारू डुला के देख लो, या तकनीक से पानी गिरते तो खत्म हो जाए। ये लिखो
दल कैसी बांसी आवे। तो ये देखो, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि में विचारी चोर। ये सुवर्ण शब्द एक बार आया है। सुवर्ण, सु मानी सुंदर, वर्ण मानी अक्षर, सुंदर अक्षर, जिसका सुलेख सुंदर लेख, सुपात्र सुंदर पात्र। तो सुप सरला है वर्ण का, तो सुवर्ण का अर्थ है सुंदर अक्षर। कवि सुंदर अक्षरों को ढूंढता फिरता है, कवि सुंदर सुंदर शब्द ढूंढ रहा है। अब मेरे पीछे बढ़िया बढ़िया शब्द मिल जाए, मैं वो बढ़िया लेख लिखूं, बढ़िया कविता लिखूं, बढ़िया निबंध लिखूं, तो सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि, और वे विचारी भी सुवर्ण को ढूंढत फिर है, लेकिन वे विचारी के लिए अर्थ है या सोना। सुवर्ण मानी सोना, सवर्ण। वे विचारी है वो सुवर्ण मानी सोना नहीं, सोना तो इसके लिए होगा, चोर के लिए। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि विचारी चोर। वे विचारी जो सुवर्ण सुंदर रंग, वो सुंदर रंग को ढूंढता फिरता, सुंदरता को ढूंढता फिरता वे विचारी। जो दुष्ट व्यक्ति है वे विचारी है, ब्रह्मचारी का विपरीत अर्थ है। वो सुंदर रंग को ढूंढ रहा है, गोरे रंग को ढूंढ रहा है। वो चोर सुवर्ण मानी सोना, सोने को ढूंढ रहा है। तो देखो बच्चों, तीन एक ही शब्द के तीन अर्थ चिपके हुए हैं। सु कवि के लिए क्या है? सुंदर अक्षर। वे विचारी के लिए सुंदर रंग, वर्ण मानी रंग, और चोर के लिए सुवर्ण मानी सवर्ण, सोना। तो एक शब्द एक ही जगह आता है, वहीं से अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो सलेश है, उसके अर्थ चिपके हुए। पी तुम्हारी मुख बास तरंग, आज बोरे भोरे शहकार। आज बोरे भोरे और शहकार, शहकार मानी हो आम, आम का पेड़। पी पुराने निगम याद लिखा है, अर्थ इस शब्द का अर्थ है पी तुम्हारे मुख बास तरंग, तुम्हारे मुख की तरंगों को पीकर बोरे भोरे, बोरे बोरे जो है मस्त हो गए हैं। तो बोरे का अर्थ है मस्त होना, बोरों के लिए। और शहकार आम का पेड़, आम के पेड़ पर बोरे आ गए, अर्थात मंजरी, जो छोटी छोटी सफेद सफेद कोंपलें आती है ना शुरू पत्ती से भी पहले, वो। तो इस शब्द के दो अर्थ हो गए, बोरों के लिए तो बोरना मस्त होना, और आम के लिए मंजरी आना। तो एक शब्द एक ही जगह प्रयुक्त हो और वहीं से अनेक अर्थ निकलते हो तो सलेश है, चिपकना। और एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो हर बार अलग अलग अर्थ निकलता हो तो यमक। तो तीन अलंकार हमने कर लिए, आशा आपके समझ में आ गए होंगे। अभ्यास करोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएंगे। आपने मेरी बात को इतनी ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए अनुग्रहित हूँ, और आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।